और चलिए ब्रेक के बाद अब बात करेंगे चुनावी अखाड़ा की। दरअसल लोकतंत्र में मतदाता या फिर यूं कहें कि जनता जनार्दन ही सब कुछ होती है। जनता का मूड जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम बुलंदशहर में मौजूद है, जहां पर स्थानीय लोगों से वहां के मूलभूत मुद्दों और चुनावी तैयारियों को लेकर बातचीत की जा रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं बुलंदशहर, जहां पर हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी ने जनता से जाना कि इस बार आखिरकार किन मुद्दों पर फोकस करके वो वोटिंग करेंगे। आज नेटवर्क 10 अपने चुनावी अखाड़े को लेकर पहुंचा है बुलंदशहर। हम लोग बुलंदशहर में मौजूद हैं दिलशाद भाई की चाय की दुकान पर। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जमात में, एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे है कि वो जो रथ है उस रथ में मुलायम सिंह क्यों नहीं? इस समय उनकी हालत रथ में ज़्यादा चलने वाली नहीं है, बीमार हैं, इसलिए रथ में नहीं है। अखिलेश भैया रथ में काफ़ी हैं, रथ उनका चल रहा है, दौड़ रहा रथ। आप देख रहे हैं कि कितनी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, रात के 2-2 बजे तक इतना पब्लिक इकट्ठी होती है। और मैं आपके चैनल के द्वारा कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने पूरे देश की जनता को एक सपना दिखाया था कि हम अच्छे दिन लाएंगे। तो हमने कहा कि अब अच्छे दिन तुम ले लो, जो हमारे बुरे दिन है उन्हें वापस कर दो, अच्छे दिन तुम्हें ले लो। हर आदमी को कहा था, इतने लोग ये खड़े हैं आज दिलशाद भाई की चाय की दुकान पर, इन सब लोगों से पूछें कि आपके खाते में क्या 1 करोड़ आया, 1 लाख आया? 15 लाख की बात कही थी, तो उनके खाते में 54 भी नहीं आई है। तो अच्छे दिन तो वो भी चले गए कि आपने अच्छे दिन के 15 लाख के रुपए देने के लिए एक ऐसा इतना बड़ा मुद्दा उठा दिया कि जनता ने सबने सोचा कि 15 लाख आएंगे, 1 रुपया नहीं आया। और महंगाई की जो बात है, महंगाई की बात इतनी हो गई, आज रामदेव जी कहाँ चले गए, स्मृति ईरानी कहाँ चली गई। आज एक हमारे बीच में नहीं, स्वर्गीय हैं, जो हमारे कानून मंत्री भी रहे हैं, अरुण जेटली साहब, वो नहीं हमारे बीच। वो गैस का सिलेंडर लेकर के, सब्जी को लेकर के सड़क पर बैठते थे। आज कहाँ चली गई महंगाई? आज क्यों चुप हैं? आज रामदेव जी और स्मृति ईरानी जो प्रधानमंत्री जी को चूड़ी दे रहे थे, तो आज तो चूड़ी प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए उन्हें। तो इतनी महंगाई, तो और इतनी कितनी महंगाई है? केवल 2 चीज पर हमारे लोग ध्यान रख रहे हैं, समाज के लोग ध्यान रखते हैं। जनता आपको लगता है कि अगर अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी? हम उत्तर प्रदेश में आएंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे, देश में आएंगे तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी पूरे अपने आप। कैसे? मुद्दे कैसे? तरीका है, वो बहुत तरीका, एक तरीका बताओ। वो बहुत तरीका है। जो आपने एक बात, जो यहाँ पर पेट्रोल आज 110 रुपए चल रहा है और डीजल यहाँ 100 रुपए चल रहा है, किसान की कमर वहां तोड़ दी। बिजली का बिल कितना चल रहा है, किसान की वहां कमर तोड़ रखी है। आज अखिलेश भैया ने कह दिया कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जो 500 रुपए पेंशन थी वो हम 1500। अच्छा भैया एक बार बताओ, आप लेमैन हैं, अगर सुविधा चाहिए तो पैसे देने पड़ेंगे ना? पहले बिजली भी तो कम आती थी, उसी हिसाब से बिल ज्यादा था। अब बिजली ज्यादा आ रही है, बिल भी ज्यादा आएगा। जी, आपने 15 लाख लेने के लिए वोट दी थी क्या? बस मुझे ये बता दीजिए, आपने 15 लाख वोट देने के लिए, प्लीज। जनता ने वोट दी थी 15 लाख, जनता ये लालच में आ गई, मुझे 15 लाख मिल रहे हैं, तो इसलिए जनता ने वोट दे दिया। बताइए, आपने 15 लाख रुपए देने के लिए वोट करी थी? मैंने भाजपा को वोट नहीं दिया, 15,000 किया। अच्छा, जिन्होंने वोट किया उन्होंने 15 लाख रुपए लेने के लिए किया था। आप यही तो कह रहे हो, 15 लाख आएगा कहाँ से, किसके? तो फिर है 15 लाख आएगा कहाँ से? तो जनता ने दिया ना। तो जनता जो बहकी, क्यों जनता को बहकाया? 15 लाख का लाल देकर क्यों बहकाया? आपने नहीं, आपने तो वोट दी नहीं भाई साहब, आपने तो वोट दी नहीं। वोट तो जिसने दिया उसे कोई परेशानी नहीं है, 15 लाख उसे चाहिए नहीं। 15 हमें हराम का नहीं चाहिए, किसी का भी, ना मोदी का चाहिए, न अखिलेश जी का चाहिए। हमें हमारी कमाई का चाहिए। जैसे दिलशाद भाई मेहनत करके कमाते हैं ना, सुबह 6 बजे दुकान खोल लेते हैं और रात को 9 बजे तक इनके दिल से पूछो, ये मेहनत करते हैं। हम मेहनत का इंसान है, हमें नहीं चाहिए। मेहनत करके खाना चाहिए ना? देखो, मेहनत करके खाना चाहिए। अब देखो, नेतागिरी है, हम तो नेतागिरी करते नहीं। हमारे पास तो सभी पार्टी के लोग आते हैं, सभी बसपा, बीजेपी, सपा, हमारे लिए सब। अच्छा, कभी आपको लगा कि आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आने चाहिए? 15 पैसे भी ना आए बाबूजी, हम तो बहुत मजदूर आदमी। चाहते हो क्या फ्री का है? नहीं, हम नहीं चाहते। खैरात चाहते हो? नहीं, हम तो मेहनत की चाहते हैं साहब। जी, जो 15 लाख की बात कह रहे हैं, जो अभी 130 करोड़ उसको मूर्ति बनाने के लिए आया, वो कहाँ से आया? आज महंगाई कितनी हो गई है? इतनी हो गई है, केवल जनता 2 चीजों को याद रखती है, पेट्रोल और डीजल, गैस। आज गैस का सिलेंडर 900 कुछ रुपए है और उस समय 250 रुपए आ रहा था। क्यों नहीं बोल रहे उस समय पर? आप क्या कहेंगे इन पे? सर, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा दिन खड़ा होने की जरूरत नहीं है।
हाँ 1,000 का सिलेंडर मिल रहा है, आपके घर आ रहा है। सुबह को 4 बजे जाके और आदमी वापस आ जाता घर से, और सिलेंडर भी गायब हो जावे लाइन में लगे लगे, सिलेंडर नहीं मिलते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, सिलेंडर भी गायब हो जा करते लाइन में लगे लगे। अब मिल रहे हैं। 50 रुपए लीटर वाला पेट्रोल जो मिला है 100 रुपए रेट हो गया, शतक लग गया उसका तो। और जो सरसों का तेल 80 रुपए लीटर था वो 160 रुपए लीटर है, उसका कोई कहने वाला है क्या? कोरोना काल के अंदर पब्लिक कितनी परेशान हुई। अच्छा, कोरोना काल की बात आपने उठाई है, कोरोना काल के दौरान वैक्सीन लगी? वैक्सीन से क्या हुआ? जिनको वैक्सीन लगी, जिसको वैक्सीन लगी क्या वो स्वस्थ रह गए लोग? क्या वो क्या नाम है, उनकी डेथ नहीं हुई? उनके सही देखभाल हुई? बेड नहीं तो हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी हो गई, हर चीज पर विफल रही है सरकार। ये जो विपक्ष के लोगों ने उसको भाजपा की वैक्सीन जो विपक्ष एक सवाल मेरा है, जो विपक्ष के लोगों ने उसको भाजपा की वैक्सीन बताया, वो तो जनता के पैसे की थी, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? कोई भी प्रतिक्रिया नहीं तो है। नेता ये कह रहे थे कि भाजपा की वैक्सीन है। भाजपा की वैक्सीन क्यों होगी? वो तो हर तबके की वैक्सीन है। नेताओं के लिए क्या कहेंगे? नेताजी वो तो सब अपना वोट बैंक बनाते हैं ना वो लोग। चीज और बैठ के ऊपर भैया की बात कह दूं, अगर घर में परिवार में 10 लोग हैं, लगा दिए हमने 1.5 करोड़ लगा, उसमें लोगों का क्या बेनिफिट है? उस वैक्सीन से फायदा कितने लोगों को है? ऐसी वैश्विक महामारी जो पूरी दुनिया में आई, हिंदुस्तान उससे सबसे ज्यादा रिकवर किया है। आधी जनसंख्या खत्म हो गई, 6 करोड़ की जनसंख्या थी और 3 करोड़ खत्म हो गई, पूरी आधी खत्म हो गई। नहीं, इन्होंने रोक लिया मरने से। बेकार की बात नहीं करते। एक मिनट, जो वैक्सीन मैं भी तो बता रहा हूँ, जो वैक्सीन ये विफल है, इसके बस की नहीं है कुछ भी। जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन फ्री हुआ है, तो वैक्सीनेशन फ्री हुआ ये कहाँ से होगा? जी ये सब कहिए जी ये सब बेफजूल की अफवाह है। जो चीज आनी है वो आकर के रहेगी। कोई मोदी और कोई योगी नहीं लाए हैं, जो बीमारी है वो बनाई गई है। हर जगह वैक्सीन लाई गई है, तुम्हारे लिए उपलब्ध भी करवाई है वो चीजें। और अब मैंने लगवाई 1 महीने परेशान रहा पूरे। मैंने एक वैक्सीन लगवा के मैं परेशान हो गया, ऐसी वैक्सीन 2 डोज हमने लगवा रखी है, हमें तो आज तक बुखार तक नहीं आया, हमें तो खांसी जुकाम नहीं हुआ। अब दोबारा कोरोना आया था चुनाव के दौरान। तुम्हारे खून में गर्मी ना, हमारे खून में गर्मी है। हमारे खून में भी गर्मी है, ऐसी बात ना। वैक्सीन लगवाई? वैक्सीन लगवाई, दोनों डोज लगवाई थी, कुछ नहीं हुआ। ये चुनाव का जो दौर है, इस पर क्या प्रतिक्रिया करोगे? इस पे प्रतिक्रिया हमारे तो मोदी है ही जी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। हम तो मोदी के। जी हमारा भी यही कहना है, जो हमारे हित में खड़ा है हम उसके लिए खड़े हैं, और हर तरीके से खड़े हैं, तन मन धन से, हर चीज में साथ है मोदी के लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर बुलंदशहर में बिल्कुल मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग अपनी अपनी बात को अपने अपने लहजे में करें, लेकिन कुछ लोग पढ़े लिखे लोग भी हैं जो सारी चीज़ों को समझते हैं। कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि उनके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएँ, लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि खैरात की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, बुलंदशहर। तो देखा आपने, नेटवर्क 10 के संवाददाता राजकुमार चौधरी आज बुलंदशहर पहुंचे थे, जहां पर जनता से उन्होंने बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार किन मुद्दों पर इस बार फोकस करके जनता वोट डालने जाएगी। और चलिए फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।